नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। आपके पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने ऑलरेडी आपका यूनिट फर्स्ट कवर कर लिया। यूनिट सेकंड में हम पढ़ रहे थे आपका जो है कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरैक्शन ऑफ जीन के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको मल्टीपल एलिज्म, लीथल एलील, एपिस्टैसिस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसी में ये सारी चीज़ें आती हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है आपका इंटरैक्शन ऑफ जीन में मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। ठीक है, उसको आप जानेंगे कि कैसे ही एक ही जीन पे कई सारे एलील होते हैं, जबकि मेंडल ने कहा था कि एक जीन पे बस 2 ही एलील होते हैं, ठीक, उनके डेविएशंस हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सब तक पहुँचे जिनको भी इसकी ज़रूरत है। इंटरैक्शन ऑफ जीन की अगर हम बात करें, ये तो इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटरैक्शन का मतलब होता है कि दो चीज़ें क्या हों, आपस में इंटरैक्ट करें। और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट आपके जीन की। जब दो जीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरैक्शन ऑफ जीन, ठीक है। इंटरैक्शन ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो जीन टू फिनोटिपिक ट्रेट आर मॉडिफाइड बाय इंटरैक्शन विथ जीन, अदर जीन्स एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये इन्वायरमेंट यहीं पे रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि किसी फिनोटिपिक ट्रेट में मतलब उसके कैरेक्टर में चेंज आना किसके द्वारा, जब दो जीन आपस में इंटरैक्ट करें, मतलब एक जीन जो है दूसरे जीन से इंटरेक्ट करे, या ये जीन आपस के इन्वायरमेंट, इसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरैक्शन ऑफ जीन कहते हैं, ठीक है। जो जीन का इंटरैक्शन है वो 2 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है। वो 2 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, या तो जीन जो है डिफरेंट एलील ऑफ जीन्स, जो एक ही जीन के डिफरेंट एलील, मान लीजिए ये जीन है, इसी के क्या होंगे, डिफरेंट एलील्स। एलील्स को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कॉपी ऑफ जीन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा एलीलिक जीन इंटरेक्शन। जब एक ही एलील मतलब एक ही जीन पे क्या हो, इंटरेक्शन हो, एक ही जीन के एलील्स पे क्या हो, जब एक ही जीन के एलील्स पे डिफरेंट एलील्स पे इंटरैक्शन हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इंट्रा एलीलिक जीन इंटरैक्शन। या जो इंटरैक्शन है वो डिफरेंट जीन पे हो सकता है, लाइक ये जीन यहाँ है और ये यहाँ है, इन पे हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं इंटर एलीलिक जीन इंटरैक्शन। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, 2 चीज़ों के बीच में किसी चीज़ का होना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंटरैक्शन होता है। अब टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन की बात करें तो मेनली इंटरैक्शन 2 टाइप के होते हैं। इनको क्लासीफाई किया गया है इंटरैक्शन के बेसिस पे, या तो इंटरैक्शन एलीलिक जीन्स का होगा या इंटरैक्शन नॉन एलीलिक जीन्स का होगा। अब एलीलिक और नॉन एलीलिक जीन्स क्या होते हैं, इसके लिए एक रिमाइंडर यहाँ दिया गया है। एलीलिक जीन्स क्या होते हैं, जीन्स लोकेटेड इन द आइडेंटिकल लोकाई ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो जीन्स होते हैं एक ही एलीलिक जीन्स जो जीन होते हैं वो आइडेंटिकल लोकाई पे, मतलब ये आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे इस तरीके से जो जीन होते हैं इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, एलीलिक इंटरैक्शन। और नॉन एलीलिक इंटरैक्शन का मतलब होता है जो जीन हो वो डिफरेंट लोकस, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ही, ये आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक एलील यहाँ हो तो दूसरा यहाँ हो, एक एलील यहाँ हो तो दूसरा यहाँ हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, जीन का जो पोजीशन हो वो सेम लोकस पे ना हो, सेम जगह पे। लोकस का मतलब होता है, लोकस इज अ प्लेस वेयर जीन आर फाउंड, ठीक है, जीन जहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर लोकस डिफरेंट है तो उसे हम नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ही, और अगर लोकस सेम है तो उसे हम एलीलिक जीन इंटरैक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर इंटरा एलीलिक जीन इंटरैक्शन की बात करें तो उसमें हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो मेंडल है उन्होंने कहा कि एक जीन जो होता है उस पे कितने एलील पाए जाते हैं, 2 एलील पाए जाते हैं, ठीक है। एक जीन पे 2 एलील पाए जाते हैं, ये बात मेंडल ने कही, ठीक है। तो इसके बाद और आगे मेंडल के बाद आगे इतनी सारी डिस्कवरीज हुई, तो उन डिस्कवरीज में पता चला कि कुछ ऐसे भी जीन हैं जिन पे एक ही जीन पे कई सारे एलील पाए जा रहे हैं। वो एक ही जीन है लेकिन उस पर कई सारे एलील पाए जा रहे हैं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है, देयर आर मोर देन 2 एलील्स फॉर अ जीन। यहाँ पे जो जीन्स का
यहाँ पे जो जीन्स हैं उस एक जीन पे, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, इस एक जीन पे कई सारे एलील हो सकते हैं, ठीक है, एक जीन पे कई सारे एलील हो सकते हैं। जैसे आपका ब्लड ग्रुप का जो जीन है, ठीक है, ब्लड ग्रुप का जो जीन है उसके कई एलील हैं, क्योंकि आपके ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो अगर मेंडल की माने तो आपके एलील्स पे 2 ही जीन होना चाहिए, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप जो है वो कई सारे एलील को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि ब्लड टाइप कंसिस्ट ऑफ 2 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव एलील, 2 डोमिनेंट एलील जिसमें आपका कैपिटल ए आता है, कैपिटल बी, और एक डोमिनेंट एलील आता है जो कि आपका ओ होता है, ठीक है। तो 2 डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील से मिलकर बना है जो 6 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप देते हैं, ठीक है। कितने टाइप के? 6 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको देते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? मल्टीपल एलीलिज्म। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है जिसमें आपका लैब माउस के फर कलर्स आते हैं। आप लैब माउस के फर कलर देखेंगे तो इसमें 4 एलील आप देखेंगे, जिसमें 4 एलील पाए जाते हैं, डिटरमाइन होते हैं 4 एलील से, और इनके फर कलर क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे ब्लैक कलर का फर पाया जा रहा है इस पे, अगाउटी कलर का ब्लड फर इस पे पाया जा रहा है, और येलो कलर का फर इस पे पाया जा रहा है। जीन तो ये एक ही है, ठीक है, जीन क्या है, ये एक ही है, लेकिन इस पे अलील क्या है, कई सारे हैं, ठीक है। अलील क्या है, मेनी अलील्स, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म के आपके कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये चीज़ क्या करती है, जो मेंडल का लॉ था कि एक जीन के पास 2 ही अलील होते हैं, उस चीज़ को डिनाई करती है कि ऐसा हर केस में नहीं हो सकता है, हर केस में चीज़ें अलग हो सकती हैं, मल्टीपल एलीलिज्म भी पाया जा सकता है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है फर कलर जो होता है रैबिट का, डिटरमाइन किया जाता है 4 एलील से। पहला है इसमें फुल कलर, दूसरा है चिंचिला कलर, तीसरा हिमालयन कलर, चौथा है अल्बिनो कलर। यहाँ पे आप अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि जो यहाँ पे एक सी, कैपिटल सी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फुल कलर को, और डोमिनेंट है हर एलील पे टू ऑल अदर एलील्स। दूसरा है सी के ऊपर CH पाया जा रहा है, जिसे चिंचिला रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डिफेक्ट है पिगमेंटेशन में, डोमिनेंट होता है CH एंड C एलील्स, ठीक है। फिर CH एलील की बात कर रहा है हिमालयन की, कलर इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, डोमिनेंट टू C एलील, C एलील में इसमें डोमिनेंट है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सी की, तो ये अल्बिनो कलर रिप्रेजेंट करता है, नो कलर यानी कि कोई कलर नहीं है, रिसेसिव टू ऑल अदर एलील्स, ये सारे अदर एलील से क्या है, रिसेसिव है। तो अगर आप बात करें जो आपका ये देख सकते हैं ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कैपिटल सी पाया जा रहा है, तो ये क्या है, फुल कलर है और डोमिनेंट है हर एलील पे, ठीक है। देन चिंचिला कलर पाया जा रहा है जिसमें CH क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हिमालयन की बात की जाए तो हिमालयन में आपका CH क्या है, डोमिनेंट है। अल्बिनो में देख रहे हैं आपका कोई H नहीं पाया जा रहा है क्योंकि ये कोई कलर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल एलीलिज्म ने आपने ब्लड ग्रुप देखा, माउस के फर कलर देखे, और देन रैबिट के फर कलर देखे। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, एक ही जीन पे कई सारे एलील हैं जो डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये था मल्टीपल एलीलिज्म का कॉन्सेप्ट। कल जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो लीथल जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।